हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.19। इसमें कह रहा है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। दोस्तों अपने को यहां पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है और उनमें से यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? तो फर्स्ट में देखो, द नेट एक्सेलरेशन of a particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center। दोस्तों अगर कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई भी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर 2 टाइप के एक्सेलरेशन लग सकते हैं। एक लग सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन। क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन उसको सर्कुलर मोशन करवाएगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी स्पीड में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ? मतलब 2 टाइप के एक्सेलरेशन लगते हैं, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड को डिक्रीज करना या इंक्रीज करना। क्लियर हो? ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मींस मेरे लाल अगर स्पीड कांस्टेंट है, उसकी सर्कुलर मोशन की स्पीड कांस्टेंट है तो उस पर एक ही टाइप का एक्सेलरेशन लगेगा। रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या सेंटीपेटल एक्सेलरेशन बोलो, और वो लगेगा टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर? ठीक। अब यहां पे बोला द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन। इसमें कहां बोल रखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड द सेंटर। ये तभी रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड सेंटर होता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। क्लियर? अब देख ये होता कैसे है वो देखते हैं। अगर कोई पार्टिकल P ये रेडियस है और ये सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, ये कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, किसकी? नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। एक एक्सेलरेशन इस और एक एक्सेलरेशन इस, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है? जैसे मान लो ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, तो ये डायगोनल बनेगा ना ऐसे, इसके पैरेलल खींचो एक, सॉरी इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, तो ये जो डायगोनल होगा वो इन दोनों वेक्टर्स का नेट होगा। जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में? तो अगर इन दोनों में 90 डिग्री का होता है, तो ये देखो ये 80 इस डायरेक्शन में, ये टेंजेंट होगा और ये रेडियल डायरेक्शन, तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। दूसरा, the velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point। yes। जैसे मान लो आप जैसे ये कोई रोड है और इस पे ऐसे मोशन कर रहे हो, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो, तो जो पाथ उसके टेंजेंट इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। मतलब इसके टेंजेंट ही होगी। अब जैसे मान लो सर्कुलर मोशन में कर रहा है ये पॉइंट, तो इसके टेंजेंट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये पाथ है, ये इस डायरेक्शन में। क्लियर हो? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जैसे देखो
ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है ना, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में? इसके टेंजेंट खींचो, ये टेंजेंट, ये हो गया। अब मुझे चाहिए इसका एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। वेरी गुड। अब इसको पूरे साइकिल की नहीं निकालना, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? ये जैसे v1 ये हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन v1। अब कितने, जैसे t1 मतलब यहां पे टाइम लेगा, और फिर ऐसे घुमा 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 और यहां पे आ गया, तो t2 माइनस t1 तो निकल जाएगा, मतलब जो टाइम लगा। और यहां पे वापस वेलोसिटी v2 किस डायरेक्शन में? v2 भी इस डायरेक्शन में ही है, v2 भी इसी डायरेक्शन में। निकालो देखें v2 और माइनस v1। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब स्पीड तो दोनों की कांस्टेंट है, ठीक है, और स्पीड कांस्टेंट है, दोनों की डायरेक्शन भी वो सेम है, तो माइनस 0 आ गया। तो क्या आ जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन, और ये क्या आ जाएगा? नल वेक्टर आ जाएगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू हुआ। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। यस, तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया? ट्रू हो गया। और ये वाला भी ट्रू है, ठीक है, और ये वाला क्या है? फॉल्स है। ये ट्रू कब होता? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, ठीक है।